हेलो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। चलिए आज हम लोग देखते हैं कि अपने मोबाइल में एंड्रॉयड फ़ोन में टोन कीपर वॉलेट जो है वो कैसे इंस्टॉल करेंगे और फिर उसको कैसे यूज़ करना है, वॉलेट कैसे क्रिएट करना है, ये बात हम देखते हैं। सबसे पहले अपने एंड्रॉयड मोबाइल में प्ले स्टोर ओपन कर लीजिए। प्ले स्टोर ओपन करने के बाद सर्च बॉक्स में टोन कीपर लिखने के बाद आप सर्च कर दीजिए। फिर उसके बाद आपको स्क्रीन में ये आ जाएगा टोन कीपर, तो इसको आप तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। यहाँ पे इंस्टॉल लिख के आएगा और साथ में यहाँ ओपन लिख के आएगा। आप होम स्क्रीन पे जाएंगे तो होम स्क्रीन पे देखिए आपको टोन कीपर इंस्टॉल हुआ दिख रहा है। तो करना क्या है, आपको इस टोन कीपर जो एप्लीकेशन आपने इंस्टॉल किया इस पर टैप कर देना है। तो एप्लीकेशन पर टैप कर देंगे। एप्लीकेशन ओपन होने के बाद हमारे पास जो इंटरफेस आएगा उसमें एक क्रिएट न्यू वॉलेट और एक इंपोर्ट एग्जिस्टिंग वॉलेट का ऑप्शन है। इंपोर्ट एग्जिस्टिंग वॉलेट का ऑप्शन इसलिए है कि अगर आपके पास कोई वॉलेट है तो आप डायरेक्टली उस वॉलेट को यहाँ पे इंपोर्ट कर लीजिए, और क्रिएट न्यू वॉलेट इसलिए है कि अगर आपके पास कोई वॉलेट नहीं है तो आप क्रिएट कर लीजिए। तो फिलहाल हम क्रिएट न्यू वॉलेट की तरफ जाएंगे। तो क्रिएट न्यू वॉलेट पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद हमको पासवर्ड एंटर करना होगा, तो हम यहाँ पे कोई भी एक पासवर्ड क्रिएट कर लेते हैं। तो हमने एक पासवर्ड क्रिएट कर लिया। उस पासवर्ड को री एंटर करना होगा, तो हम पासवर्ड को री एंटर कर देते हैं। पासवर्ड को री एंटर करने के बाद यहाँ पे परमिशंस के लिए आ रहा है कि हमको नोटिफिकेशन इनेबल करना है कि नहीं है, तो हम नोटिफिकेशन इनेबल कर देंगे। ये वॉलेट हमारा क्रिएट हो गया। लेकिन वॉलेट क्रिएट होने के बाद सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है बैकअप ऑफ द वॉलेट रिकवरी फ्रेज। जब तक आपके पास रिकवरी फ्रेज नहीं है तो आप इस वॉलेट को कहीं दूसरे डिवाइस में आप इंपोर्ट नहीं कर पाएंगे। और ध्यान ये भी रखना है कि ये फ्रेज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके पास फ्रेज़ रहेगा वो वॉलेट आसानी से ओपन कर सकता है। तो फ़िलहाल अगर मोबाइल में बायोमेट्रिक अवेलेबल है, मतलब फिंगरप्रिंट अवेलेबल है, तो पहले उसको ऑन कर लेते हैं। फिर ये हमने क्लिक कर दिया। एक बार पासवर्ड कंफर्मेशन करना पड़ेगा। पासवर्ड कंफर्मेशन करने के बाद ये ऑन हो जाएगा। जैसे ही पासवर्ड कंफर्मेशन हुआ, पासवर्ड कंफर्मेशन होने के बाद ये जो बायोमेट्रिक है वो ऑन हो जाएगा। तब हमको यहाँ पे ये एप्लीकेशन ओपन करने के लिए सिर्फ फिंगरप्रिंट का यूज़ कर लेना पड़ेगा, उससे ये यूज़ हो जाएगा, ये ओपन हो जाएगा आसानी से। फर्दर हमको क्या करना है, ये जो रिकवरी फ्रेज़ है या जो फ्रेज़ है उसका बैकअप लेना है, वॉलेट रिकवरी फ्रेज़ का। तो हम यहाँ पे क्लिक कर लेंगे। जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो यहाँ से कंफर्मेशन के लिए आएगा, और कुछ इन्फॉर्मेशन है। इन्फॉर्मेशन में यही है कि हमको ये जो वॉलेट रिकवरी फ्रेज़ है इसको किसी को देना नहीं है। जिसके पास रिकवरी फ्रेज़ है वो वॉलेट को आसानी से एक्सेस कर सकता है। तो फ़िलहाल हम कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद एक वेरिफिकेशन आएगा फिंगरप्रिंट का, तो वेरिफिकेशन कर लेंगे। फिर हमारे पास ये रिकवरी फ्रेज़ आ जाएगा, 24 वर्ड्स का रिकवरी फ्रेज़ आ जाएगा। अब इस रिकवरी फ्रेज़ का प्रॉपरली बैकअप लेना है, और बैकअप लेने के बाद फिर हमको चेक बैकअप पे क्लिक करना है। चेक बैकअप पे क्लिक कर देंगे। अब कंफर्मेशन के लिए ये 3 जो हमारे पास नंबर्स थे उनमें से ये 3 हमको एंटर करने हैं। तो जो डिफरेंट वर्ड्स है 24 वर्ड्स है, उसमें से सेकेंड नंबर का वर्ड एंटर करना है, तो मैं उसको कन्फर्म कर लेता हूँ। तीनों वर्ड प्रॉपरली एंटर करने के बाद फिर हमको डन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही डन पे क्लिक करेंगे, अगर हमने प्रॉपरली वर्ड्स फिलअप किए हैं तो ये वॉलेट हमारा ओपन हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे हम अपने टोन कॉइन्स रख सकते हैं। होपफुली आपको क्लियरली समझ में आया होगा कि हम
टोन कीपर वॉलेट कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। बस ध्यान ये रखना है कि रिकवरी फेज़ जो है वो एक सेफ़ जगह होना चाहिए। अगर रिकवरी फेज़ खो जाता है तो हम ये वॉलेट ओपन नहीं कर पाएंगे किसी और डिवाइस में, या इस डिवाइस से भी बाहर हो गए या लॉग आउट हो गए तो हम वापस से लॉगिन नहीं कर पाएंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको मिल सके, और दोस्तों के साथ शेयर करिएगा जिनको वॉलेट क्रिएट करना है और या टोन वॉलेट यूज़ करना है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।